सवाल है सर मेरा आपसे कि हैदर मलिक साहब ने कहा कि ये सियासत के बारे में काम करने के काबिल नहीं है, तो ये अभी पढ़ाई जो है ये दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हैदर मलिक जी बड़ी देर से सियासत में है और उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 4 इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं। एक इलेक्शन वो 96 में जीते थे, उसके बाद 2002, फिर 2008 और 2014 में लगातार इन्होंने असेंबली इलेक्शंस हारे हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जीवनलाल तीसरी में है जी। तो मैं कहता हूँ, जब मैं सियासत में दाखिल कब हुआ, 2014 में जी, कायदे में दाखिल हुआ 2014 में जी, तो तभी हैदर मलिक की विकेट गिर गई थी जी। तो अभी तो 8 साल हो गए हैं, इनको गलती लगी है, तीसरी नहीं हो, अभी मिडिल पास कर ली है, 8 साल हो गए हैं। जी। तो हैदर मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके पास बड़ा तजुर्बा है और वो अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 2014 के बाद, क्योंकि पब्लिक के बीच जा नहीं पाते हैं जी, उम्र रसीदा है, लोगों के बीच पहुंच नहीं पाते, गांव तक जा नहीं पाते, तो घर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं जी, सियासत में जो हार होती है उस पर रिसर्च कर रहे हैं जी। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारा कैरियर है आगे, जी। हमें आगे बढ़ना है, हमारी छोटी उम्र है, हमने सियासत में आगे दूर तक जाना है। जी। तो उनका हो गया, अब वो रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, एक इलेक्शन और हारेंगे तो उनको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी। जी। तो दूसरा सवाल मेरे पास सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, तो आपकी भाजपा सरकार जो है पीडीपी और आपकी बीजेपी सरकार जब गठबंधन हुआ और आपकी सरकार जो है सेंटर में भी है, और मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बेरोजगारी है, आप कह रहे हैं कि ये दिन ब दिन खत्म होगी, कब होगी सर? रफी जी, बेरोजगारी है, पहले भी थी, आज भी है, और ये एक कड़वा सच है। बेरोजगारी से बड़ा मसला कोई नहीं हो सकता है और बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पे मैंने पहले भी चर्चा की है। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है जी, एक तो ठीक है कि सेंटर के अंडर है, सेंटर की जितनी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो फुली तौर पर इम्प्लीमेंट हो रही है, जी, फुली तौर पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो मोदी जी ने सेंटर से जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए लागू की है, वो इम्प्लीमेंट हो रही है, जी, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर जो ये के यूटी के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब की, उसमें ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेट्स का नजरिया अलग होता है। यहाँ पर जो लोकल इश्यूज है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एक तो सेंटर की तरफ से डायरेक्शन है, इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। लेकिन एक वो पहलू है जहाँ पर प्राइवेट जॉब लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी वैकेंसीज अभी एजुकेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट पे और सभी डिपार्टमेंट, शिप हस्बेंड्री है, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर है, सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया भी था कि इनको हम जल्दी ऐड निकालेंगे और सभी वैकेंसीज को जल्द फिलअप करेंगे। हम दोबारा यही डिमांड करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, इस पे जल्दी डिसीजन ले और जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया जाए। कम से कम जितना लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं, वो मिल जाएं। और इंडस्ट्रीज लगाना या टूरिज्म को बढ़ावा देना वो तो अलग पहलू है। तो हम ये अपील करेंगे कि इस मसले को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो कब तक होगा ये जीवन साहब? देखिए, वो तो वही रफी साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोग डिमांड करते हैं, हमारे पार्टी के लीडर्स डिमांड करते हैं कि इन पे एक्शन होना चाहिए। अब एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम कर रही है। अभी तो मैं आपके ही चैनल पे शायद कहा, शायद दूसरे पे, के यहाँ पर डेली वेजर्स के इशू हैं वो एड्रेस होने चाहिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं, एनएचएम के एम्प्लॉइज हैं, उन सब के मसले हल होने चाहिए।
मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज जो है वो पेंडिंग है। हमें लगता है कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर कल भी लेबर डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है जो मिनिमम वेजेस फिक्स किए हैं, और इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह सकता कब तक हो, हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। तो तीसरा सवाल जीवन साहब आपके लिए है सर कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार के अंदर इस टाइम गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा है और वो भी भाजपा ही के आदमी हैं, और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र दास मोदी भाई, और इसने एक स्कीम निकाली थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जो भारत के अंदर जो नशा है इसको हम खत्म करेंगे। और आपकी सरकार जो कह रही है जम्मू कश्मीर के अंदर के आने वाले वक्त में हर किराना स्टोर पे जो बियर है वो अवेलेबल होगी, हर दुकान से मिलेगी। क्या आपकी सरकार कह रही है कि भारत को हमने नशा से मुक्त करना है, और आपकी सरकार कह रही है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसको लागू करना है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप भारत को अच्छाई की तरफ ला रहे हैं या बुराई की तरफ ला रहे हैं? देखिए रफी जी, पहले तो आप बार बार जो रिपीट कर रहे हैं कि आपकी ही सरकार है, भाजपा की सरकार, मैंने पहले दो चीजें क्लियर कर दी। एक, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और स्टेट में जो एलजी है वो किसी पार्टी का नहीं होता। एलजी हो, गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होती है ये पोस्टें। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो आप डिसीजन बता रहे हैं जो लिया है बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। ये बियर जो है वो करियाना स्टोर पे बेची जाए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस पे सख्ती से पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो डिसीजन लिया गया इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन के कि इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी रिवर्स किया जाए। हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, और ये जो डिसीजन लिया गया है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से लिया गया है, ना कि कोई सेंटर का है जी। इसलिए हम इसको दोबारा फिर कंडेम करते हैं और हम ये अपील करते हैं कि इसको फौरन जो है वो वापस लिया जाए। इससे नौजवान जो है उनका भविष्य खराब होगा और ये एक आदत पड़ जाएगी लोगों को। किराने की दुकान पे बेच दीजिए। मैं कहता हूँ इसके इवज आप ये कीजिए, जैसे हिमाचल में जी भाजपा सरकार है, वहाँ पर क्या है, जैसे स्टोर पे हमारे जहाँ देते हैं चावल या गंदम या आटा जी राशन देते हैं, वहाँ पर जो स्टोर होते हैं ये अपने गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, डिपो हैं, वहाँ पर दालें, तेल आदि चीजें भी लोगों को सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ इसको बंद कीजिए और आपके जो डिपो हैं यहाँ पर आप राशन देते हैं, वहाँ पर दालें, तेल वगैरह खाने पीने की चीजें जो हैं उनको ऐड कीजिए, जिससे लोगों को रिलीफ हो, जो महंगाई से वो लोग बच सकें। तो ऐसी स्कीमें लानी चाहिए। ये जो डिसीजन है इसके हम सख्त खिलाफ हैं।